आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 8 जनवरी की क्लास करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ओके। और जनवरी का फर्स्ट वीक अपन ने कर लिया है। और दोस्तों अभी थोड़े मॉक इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ आईबीपीएस पीओ के लिए, तो थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है। तो मेरा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिले, इसलिए मैंने फ्री मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन एक बार सभी लोग लाइक कर दो प्लीज़, और कमेंट भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, क्योंकि अपन अभी नेक्स्ट मंथ से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं मेंस के लिए, स्पेशली जीए के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं बजट भी याद करवाता जाता हूँ, हर एक क्वेश्चन याद करवाता जाता हूँ, बजट का एक एक दो दो क्वेश्चन, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है सेकंड राउंड ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील termed as PLI scheme 1.1. PLI scheme 1.1 will be implemented during the production period of financial year 2025-26 to which financial year? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है देख लेते हैं, प्रॉपर चल रही है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अभी क्या किया है, जो PLI स्कीम है स्पेशलिटी स्टील, जो अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है उसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की है, जिसको PLI स्कीम 1.1 बोलते हैं। वो कब से कब तक रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तो 2025-26 से 2029-30 तक रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया है, इसके लिए अलोकेट किया है 6,322 करोड़ रुपए। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो इसकी इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो कम करके 3,000 करोड़ कर दी है, एंड कैपेसिटी क्रिएशन वो 50,000 टन कर दी है। ठीक है, इसमें इंसेंटिव जो मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम 4% और मैक्सिमम 12%। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ही एक और स्कीम लॉन्च किया था, उन्होंने लॉन्च किया था टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया, टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया। ठीक है, और इंडिया ग्रीन स्टील के लिए टैक्सोनॉमी रिलीज करने वाला वर्ल्ड में पहली कंट्री बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रीननेस के अकॉर्डिंग स्टील को रेटिंग मिलती है, ग्रीननेस ऑफ स्टील। तो अब आप बोलोगे कि क्या स्टील ग्रीन होता है? नहीं, जो स्टील से CO2 इमिशन होगा उस अकॉर्डिंग उसमें रेटिंग दी जाएगी। 3 रेटिंग है, एक 5 स्टार है, एक 4 स्टार है, एक 3 स्टार है। ओके, 5 स्टार का जो क्राइटेरिया है वो है, अगर इसकी इमिशन इंटेंसिटी जो है स्टील की, इमिशन इंटेंसिटी इज लेस देन 1.6 टन ऑफ CO2 इमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड कोल, ठीक है, अगर 1.6 टन से CO2 इमिशन लेस देन है तो 5 स्टार रेटिंग, अगर 1.6 टन से लेके 2 टन तक है तो 4 स्टार, 2 से लेके 2.2 टन तक है CO2 इमिशन तो वो 3 स्टार रेटिंग है। क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लोकसभा स्पीकर इज सेट टू इनॉग्रेट पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विद द प्राइड क्या है? पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज। लोकसभा सेक्रेटरीट एंड विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि जहां मैंने पहले पढ़ाया था वहां पे प्राइड नहीं पढ़ाया था, तो ये ध्यान भी रखना आपको। प्राइड, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिलकर पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्यों रिलीज किया है? क्योंकि इस दिन 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा नहीं है, बिरसा मुंडा है। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन है वो है विजया किशोर राहतकर। ठीक है, और EPFO ने, और एक और चीज, ये इवेंट था यहाँ पे कितनी टोटल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो ST ट्राइब की थी वो कितनी वुमेन थी टोटल? तो 502 वुमेन यहाँ गैदर हुई थी, 502 वुमेन, याद रखना है, ST ट्राइब से। उसके अलावा EPFO ने अभी रिसेंटली CPPS स्टार्ट किया है पेंशन के लिए। CPPS की फुल फॉर्म आ सकती है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे चलें पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, एक रिपोर्ट आई है 400 मिलियन ड्रीम्स वाज रिलीज्ड विच हाईलाइट्स द चेंजिंग पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया
Since 2011 census, as per the report, domestic migrant numbers have reduced from what amount to 40.20 crore in 2023. तो कितना परसेंट गिर गया है? ठीक है, तो पहले 44.57 करोड़ से ये 40.20 करोड़ हो गया है। ठीक है, जो माइग्रेशन डोमेस्टिक माइग्रेंट नंबर है, जो माइग्रेंट होते हैं बहुत अलग अलग रीजन से आजकल लोग बाग माइग्रेंट हो रहे हैं, तो रिपोर्ट आई है 400 मिलियन ड्रीम्स। अब ये रिपोर्ट किसने दी है, ये एक क्वेश्चन है। तो ये दी है ईएसी ने। ठीक है, ईएसी के अभी जो चेयरमैन है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर को होती है, ईएसी पीएम शॉर्ट फॉर्म इसकी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। जो ईएसी पीएम है उसके चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। ये रिप्लेस किया इन्होंने विवेक देबरॉय को, जिनका देहांत हो गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा अभी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मीरा भायंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो नीति आयोग का, उसके साथ पार्टनरशिप करके वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है फरल सखी ये इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग फॉर द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट एट रोहिणी, न्यू दिल्ली। तो कितने अमाउंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके लिए? ठीक है, कितने अमाउंट लगे हैं इसको बनाने में? तो 185 करोड़, 185 करोड़ लगे हैं। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट का नई बिल्डिंग कहाँ? रोहिणी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अभी नासा का है, नासा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलेब्रेशन ने, नासा की यहाँ में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलेब्रेशन इन्होंने ऑनर किया है कौन से स्कूल के स्टूडेंट को? वो है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल फ्रॉम करनाल। कहाँ से हैं वो? करनाल से। क्यों ऑनर किया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैन बेल्ट एस्टेरॉयड की डिस्कवरी, उसका नाम है TD40। उसकी डिस्कवरी के लिए नासा ने दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट को ऑनर किया है। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप की है द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासीटामोल इंडिजिनसली पैरासीटामोल डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इंडिया में खुद की इंडिजिनस एंटीबायोटिक नहीं है इंडिया के पास, वो भी रिसेंटली बनाई है। किसने बनाई है ये कमेंट सेक्शन में बताना। उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अब इसका जो मार्केट नेम है वो क्या है? मेकनेफ ये इसका मार्केट नेम है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी रिसेंटली आशुतोष अग्निहोत्री जी को CMD बनाया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब CI के नए CMD बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अभी रिसेंटली UIDAI के जो नए CEO बने वो कौन बने हैं? वो बने भुवनेश कुमार। ठीक है, उसके अलावा CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बने, पहले वितुल कुमार बने थे, वितुल कुमार को रिप्लेस कर दिया ज्ञानेंद्र सिंह ने। ठीक है, और आज का बजट का क्वेश्चन, जो अभी बजट आया है उसका एक क्वेश्चन मैं याद करवा देता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर जो एग्रीकल्चर लोन मिलता है, मॉडिफाइड इंटेंस सबवेंशन स्कीम MISS के अंडर ही KCC के थ्रू लोन लेते हैं। ठीक है, उसमें जो लोन की लिमिट थी पहले 3 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ये SBI क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन की जो लिमिट थी, एग्रीकल्चर लोन की लिमिट KCC के अंडर ही वही 1.6 लाख रुपीस थी, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया है। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। US प्रेसिडेंट जो बिडेन नेम्ड 19 रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो किसको भी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नहीं दिया है? तो सुंदर पिचाई को नहीं दिया है। बाकी किस किस को दिया है वो एक पूरी लिस्ट है, उसमें से अपन देख लेते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट लियोनेल मेसी का नाम याद रखना है, लियोनेल मेसी को दिया है, ठीक है। एक बार ये नाम देख लेना, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अपन को जो याद रखना है, पद्म अवार्ड्स जो दिए हैं ना, वो याद रखना है, किस किस को कौन कौन सा अवार्ड दिया है। वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जो अब अपन टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन पद्म अवार्ड जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अभी नॉर्दर्न जो रेलवे जोन है, उसमें एक नया डिवीज़न बनाने की बात चल रही है। नया डिवीज़न बनेगा फिरोजपुर डिवीज़न, जिसका जो मेन हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा जम्मू में, ठीक है। उससे पहले एक और, गुजरात पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट एवर सेंसस किया है, फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स। आज बताना कि आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है नहीं आ रही। आज मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को वॉइस क्लियर दूं। और गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने एक स्वर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है लैंग्वेज बैरियर को कम करने के लिए, और गुजरात ने एआई टास्क फोर्स बनाई है, ओके। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Year 2025 was designated as the year of artificial intelligence by which organization to position India as a global leader in artificial intelligence? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे? वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE ने डिक्लेयर किया है कि 2025 को एज ए ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी डिक्लेयर किया है कि 2025 को मनाएंगे हम एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। क्यों मनाएंगे? टू ट्रांसफॉर्म, इसलिए मनाएंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आर्म फोर्सेस इनटू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कॉम्बैट रेडी फोर्सेस। आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, डेवलप करना है, इसीलिए, ठीक है। आपको याद रखना है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कौन मनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके अलावा अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन बने? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एबेने मॉरिशस में है, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल है संजीव रंजन। और अभी रिसेंटली इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन कौन है? इंडिया। करंट चेयरमैन इसका श्रीलंका है, ठीक है। और इंडिया इसका चेयरमैन बनेगा 2027 में। श्रीलंका के अंदर ही महो अनुराधापुरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने $14.9 मिलियन की ग्रांट दी है, ओके। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 1 जनवरी 2025 को इंडिया सेलिब्रेट करेगा द बर्थ ऑफ इट्स फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी, जिसका नाम है फ्रैंकी रेमरुआ डी का जेडेंग। नेम कुछ अजीब सा है, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है कि जो जनरेशन बेटा इज अ टर्म डिनोटिंग चिल्ड्रन बोर्न बिटवीन द ईयर। तो जनरेशन, अलग अलग जनरेशन होती है, ठीक है। तो जनरेशन बेटा के लिए कौन सा एज है, कौन सा ईयर ग्रुप है, ठीक है। तो वो है 2025 से 2039 तक जिनका भी बर्थ होगा, वो है जनरेशन बीटा जनरेशन के हैं ये, ठीक है। और ये जो बेबी हुआ है जिसका नाम है फ्रैंकी करके याद रख सकते हैं, फ्रैंकी आर जेडेंग। इनका बोर्न कहाँ हुआ है? वो हुआ है आइजोल में, मिजोरम में, ठीक है। और ये जो जनरेशन बीटा वर्ड रखा है, ये किसने रखा है? ये रखा है ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्क मैक्रिंडल, ठीक है। जनरेशन देख लें एक बार। अभी इससे पहले अल्फा जनरेशन में है 2011 से 24 तक, फिर जनरेशन जेड है 1997 से 2010 तक, मिलेनियल्स वाली जनरेशन में अपन 1981 टू 1996, और अभी हुई है जनरेशन बीटा जो 2025 से 2039 तक, ठीक है। और जो AI इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड, ग्लोबल सिटीजन, ये इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव। सशक्त बेटी इनिशिएटिव के अंडर तो वो लैपटॉप देंगे, ई दृष्टि इनिशिएटिव में टैबलेट देंगे, ओके। व्हाट आर द नेम ऑफ द गजल मेस्कोट अनवील्ड रिसेंटली बाय द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप? तो देखो, खो खो वर्ल्ड कप खत्म भी हो गया है, मेंस और वुमेन्स दोनों टीम ने, इंडिया की टीम ने जीता है, नेपाल को हराया है। इसके मेस्कोट है तेजस एंड तारा,
ठीक है। और इसके जो खो खो वर्ल्ड कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ थे, ठीक है। और 2 ट्रॉफी है इसमें, मेंस के लिए, मेंस चैंपियनशिप के लिए ब्लू ट्रॉफी है, वुमेन्स के लिए ग्रीन ट्रॉफी है, ठीक है। तेजस और तारा इसके मैस्कॉट है। और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर अलग अलग है, ठीक है। ईज माई ट्रिप के साथ की है, ट्रेवल लॉजिस्टिक पार्टनर पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एंड दूरदर्शन ये टीवी ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए की ओटीटी पार्टनर, ठीक है। और जीएमआर स्पोर्ट्स इज द सिल्वर स्पॉन्सर एंड डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो विल मैनेज टिकटिंग सर्विस। तो टिकटिंग सर्विस किसके पास है? जोमेटो का एक प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अभी रिसेंटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया है, जो भी प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन था, प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन था, उसको टूर्नामेंट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। कमेंट सेक्शन में बताना प्रो कबड्डी लीग का 11 सीजन किसने जीता है, कौन रनर अप है, ठीक है। और बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसको मिला है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा अभी लीड्स इंडेक्स आया है, लीड्स 6th एडिशन है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस स्टेट, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिलीज हुआ है। लीड्स रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई है, ठीक है। उसमें 4 पिलर है, ठीक है। एक तो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है लॉजिस्टिक सर्विसेज, एक है ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरमेंट, एक है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। इनके आधार पे ही ये रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग एरिया है, कोस्टल ग्रुप है, लैंडलॉक स्टेट है। तो देखो कोस्टल ग्रुप में बात करें अपन, कोस्टल ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में कौन है? अचीवर कैटेगरी में है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। इनका स्कोर 90 से ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी है फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश एंड गोवा। थर्ड कैटेगरी है एस्पायरर में है केरला एंड वेस्ट बंगाल, एस्पायरर में केरला एंड वेस्ट बंगाल, ओके। आगे चलें पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। किसको अभी सीईओ बनाया नेस्कॉम फाउंडेशन का? नेस्कॉम फाउंडेशन के सीईओ बनी है अभी रिसेंटली ज्योति शर्मा। ये रिप्लेस करेगी निधि बाजिन को। और नेस्कॉम फाउंडेशन क्या है? सीएसआर ब्रांड बॉडी है नेस्कॉम की। सीएसआर की फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनॉग्रेट किया न्यू कैंपस, किसका? न्यू कैंपस ऑफ स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। इसका जो कैंपस है वो इनॉग्रेट किया है बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं, एक बार प्लीज़ जो भी वीकली करंट अफेयर दे रहा हूँ उसका प्रिंट आउट निकालो, वहाँ से रिवाइज करो, फिर क्विज दो। जितनी ज़्यादा क्विज दोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके। नेक्स्ट चलें अपन बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। अभी जो आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड होता है, ठीक है, उसके लिए 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7.7 प्लस उसमें ऐड करते हैं बफर 0.35%। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 8.05%। और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एमओयू किया है विद द IRDAI टू फोस्टर कॉर्पोरेशन इन एरियाज क्रिटिकल टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एरिया में फोकस करने के लिए अभी IRDA नहीं है सॉरी, IRDAI ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ टाइप किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ये मर्ज होने जा रहा है किसके साथ? आरबीआई ने इसका अप्रूवल दे दिया, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज होने जा रहा है, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना। आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर दिया है ऑन रिपोर्टिंग कस्टमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो सिविल, ट्रांसयूनियन सिविल, ये अलग अलग क्रिफ, CRIF, ठीक है। तो अलग अलग आप जो भी आपको पता है
सिबिल अपन बोलते हैं, बट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो होती है, ठीक है, CIC, वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रखती है कहाँ कहाँ से लोन लिया है। तो उसके बारे में सर्कुलर दिया है कि कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। सपोज अगर किसी कस्टमर ने फाइल की है कंप्लेन किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऊपर कि ये लोन मैंने क्लियर कर लिया है, फिर भी मेरे सिविल में शो हो रहा है, मेरी रिपोर्ट में शो हो रहा है, तो इसको रिजोल्व करो। और अगर 30 कैलेंडर डेज के अंदर अगर जो उनके कस्टमर की CIC रिजोल्व नहीं की जाती है, जो भी क्यूरी है वो सोल्व नहीं होती है, इस केस में कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितने रुपए का पर कैलेंडर डे के हिसाब से, तो 100 रुपये का पर कैलेंडर डे के हिसाब से कंपनसेशन देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। समझ में आएगा? देखो मैं सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ। जैसे आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, आपने 4 अलग अलग जगह से लोन लिया है, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये सब की इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। 4 अलग अलग कंपनी है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देती है, ठीक है, सिबिल है, क्रिफ है, ठीक है, 4 अलग अलग है। तो देखो आपने क्या किया, आपने ये लोन रिपे कर दिया, फिर भी ये 3, ठीक है, ये 3 लोन ही होने चाहिए आपके पास, बट अगर आपने रिपोर्ट चेक की आपके इसमें ये लोन भी दिख रहा है, तो कस्टमर ने कंप्लेन की कि ये लोन मैंने रिपे कर दिया है, आप इस लोन को हटाइए, मेरी रिपोर्ट अपडेट कीजिए। अगर ये रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अपडेट नहीं होती है, ठीक है, तो पर डे के हिसाब से, पर कैलेंडर डे के हिसाब से 100 रुपये कंपनसेट करना होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, TCS ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 5 साल की पार्टनरशिप की है टू इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अंडर सर्व्ड एरिया, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके अलावा अभी रिसेंटली लवन्या मुंडूर को CMD बनाया है, किसका? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड का। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।